हेलो गाइस, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी मैथ्स फाउंडेशन बैच है जो मुकेश मैथ्स एकेडमी चैनल से चलाई जा रही है। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप यदि रियली अपने जीवन को बनाना चाहते हैं ना, तो इस बैच को ज़रूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि आज मैं बेकार हूँ, मैं सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ, तो आपको ये बैच ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज़ चैप्टर एक-एक कोर्स को बारीकी से पढ़ाई जाएगी। इसका नाम ही है दोस्तों फाउंडेशन बैच। हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। दूसरी जो सेशन होती है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें एसएससी और रेलवे एनटीपीसी की वो क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिखाई जाएगी, जो सारे क्वेश्चंस मैं नहीं लाऊँगा। मैं वही क्वेश्चंस लाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। वो एसएससी, सीजीएल और आरआरबी, एनटीपीसी की होगी। तो गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये पता चलता है कि किस तरह की क्वेश्चन आती है, एग्जामिनर क्या सोचता है, किस तरह की क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए। सो गाइस, एक तरफ आपकी फाउंडेशन अच्छी होती रहेगी और दूसरी तरफ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम के पार्ट 3 पर पढ़ने वाले हैं। आइए, हम लोगों ने पिछले दिन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंकों के बारे में, डिजिट के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि दो अंकों की संख्या है। कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। दो अंक की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कोई भी टू डिजिट कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेकर 99 तक। किससे बनती है? यूनिट और टेंथ। यूनिट और टेंथ से बनती है। मैंने बोल दिया कि कोई दो अंकों की संख्या क्या है? ए बी है। तो क्या हो जाएगा? यूनिट हो गया आपका बी और टेंथ हो गया ए। तो संख्या बन जाएगी 10a प्लस बी। अब मैं बोलूँ इसमें अंकों को बदलने पर, अंकों को पलटने पर, तो क्या हो जाएगी? ये बी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी? 10b प्लस ए। ठीक है, अब मैं बोलूँगा दोनों का अंतर। दोनों का जब अंतर, अंतर मतलब सर, अंतर मतलब एग्जाम में कैसे आएगी? पेपर में कैसे आएगी? पेपर में रहेगी कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा। दोनों का मतलब होता है अंतर। जब अंतर रहेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर रहेगी तो क्या हो जाएगा? अंतर रहेगा तो इसमें से ये घटेगा या इसमें से ये घटेगा, दोनों में से घटेगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। यदि आपकी बी ए, यानी बी ए बड़ा है ए बी से, यानी अंकों को बदलने पर स्थान, अंकों को बदलने पर अंक बड़ी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9, 9 इंटू बी माइनस ए। ये बेहतरीन चीज़ सीख रहे दोस्तों, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगी, मैं बताऊंगा, मैं भी क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। क्या हो जाएगी दोस्तों? जब बी ए जब बड़ी होगी ए बी से, मतलब अंकों का स्थान बदलने पर अंक क्या हो जाएंगे? संख्या क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा? 9 इंटू बी माइनस ए। लेकिन लेकिन दोस्तों, जब जब क्या होगा? ये छोटा हो जाएगा, ए बी बड़ा हो जाएगा बी ए से। ठीक है, ए बी बड़ा हो जाएगा बी ए से, और इसे क्या कर दिया जाएगा? इसको बदलने पर क्या हो जा रहा है? ये छोटा हो जा रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, बदलने पर क्या हो रहा है? ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। तो आप देखो, 10a में से a घटाओगे, 10a में से a घटाओगे, तो क्या हो जाएगा? 9a माइनस b हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 10a माइनस b हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10a माइनस b हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे यदि बोल दिया जाए कि दोनों अंकों का योग, यहाँ किस पर बात कर रहे हैं? यहाँ किस पर बात करें? अंतर पर। यहाँ किस पर बात करें हम लोग? अंतर पर। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएगी कि कोई दो अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 से लेकर 99 तक होती है, 10 to 99 होती है। तो माना ए बी है, तो 10a प्लस बी हो गई। उसको इंटरचेंज करने पर, मतलब बदलने पर,
तो क्या हो जाएगी 10b प्लस ए हो जाएगी कब, जब बी ए बड़ी होगी ए बी से। तो माइनस करेंगे तो 9 बाहर में मल्टीपल हो जाएगी बी माइनस ए, और जब इसे ये बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब दोस्तों बोलेगा अंकों का योगफल, क्या बोलेगा, उनके संख्याओं का योगफल। तो योगफल होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, योगफल होगा, यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप, 11 ए प्लस 11 बी, यानी क्या हो गया 11 ए प्लस बी। ठीक है। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आती है। क्वेश्चन कैसे आएगी, क्वेश्चन रहेगी कोई कोई 2 डिजिट संख्या, कोई कोई 2 डिजिट संख्या यानी नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर, ठीक है, कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। यदि डिजिट इंटरचेंज करने पर, यदि डिजिट इंटरचेंज करने पर, इंटरचेंज करने पर, ठीक है दोस्तों, ये डिजिट इंटरचेंज करने पर मूल संख्या से, यानी मूल संख्या से यानी ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 45 ज्यादा हो जाता है, 45 ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई 2 डिजिट नंबर यदि डिजिट इंटरचेंज करने पर मूल संख्या से 45 ज्यादा हो जाता है तो कितने पॉसिबल नंबर हो गए, ये नए क्वेश्चन है। कितने पॉसिबल, पॉसिबल यानी कितने संभव संख्या हो सकते हैं, कितने पॉसिबल नंबर है। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आ रहा है। यदि कोई 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 2 डिजिट, कोई 2 डिजिट नंबर है, यदि डिजिट इंटरचेंज करने पर मूल नंबर से 45 ज्यादा हो जाता है तो कितने पॉसिबल नंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर क्या है दोस्तों, ए बी, इंटरचेंज होके क्या बन गया, बी ए। तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका मतलब ए बी बड़ा है बी ए से, ए बी बड़ा है बी ए से, तो क्या हो गया 9 इंटू ए माइनस ए बी बड़ा है बी ए से, सॉरी, यहाँ हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा a, इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो b माइनस ए क्या हो गया, b माइनस हो गया 5। तो क्या क्या हो सकती है यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, a और b की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने यहाँ बैठा है a, यहाँ बैठा है b। मैं यदि यहाँ पर a करूँ तो यहाँ पर मैं 6 बैठा सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2 करूँ तो यहाँ पर मैं 7 बैठा सकता हूँ, क्योंकि दोनों का अंतर क्या लाना 5। मैं यहाँ 3 बैठा हूँ तो यहाँ पर मैं 8 बैठा सकता हूँ, यहाँ पर 4 बैठा हूँ तो यहाँ पर कितना बैठा सकता हूँ 9। मैं यहाँ पर 5 तो यहाँ 10, 10 नहीं बैठा सकता क्योंकि 10 2 डिजिट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर संख्या कितना होगी 61, 72, 83, 94। कितनी पॉसिबल संख्या हो गई, पॉसिबल संख्या हो गई 4। इसकी पॉसिबल संख्या कितनी हो गई 4। तो इस तरह से क्वेश्चन आती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फिर यदि मान लीजिए कि कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई दो कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई कोई 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर है, कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर, अंकों का स्थान स्थान परिवर्तन करने पर, अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर, अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से, नंबर से 18 कम हो जाती है। ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से क्या हो जाती है, ओरिजिनल नंबर से 18 कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और ऐड करने पर, और
ऐड करने पर, और ऐड करने पर क्या हो रहा है, 44 हो जाता है, 44 हो जाता है, 44 हो जाता है, ऐड करने पर क्या होता है, 44 हो जाता है। तो संख्या क्या है, 44 हो जाता है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है। ठीक है, कोई टू डिजिट नंबर अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर ओरिजिनल नंबर से 18 कम हो जाती है और ऐड करने पर 44 हो जाती है, तो संख्या क्या है। देखिए, यहाँ क्या बोला, 18 कम हो जाती है, मतलब क्या हो गया, 9 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 18, मतलब वो क्या हो गई, 18 कम हो गया, मतलब 18 कम हो गया, मतलब सर एक्स वाई था पहले टू डिजिट, वो क्या हो गया, वो छोटा है वाई एक्स से, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 2, और दूसरी ऐड करने पर यानी 11 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 44, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई, संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई आपकी 3 और 1, 31। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आती है, इस तरह से आपकी क्वेश्चन एग्जाम में आती है। ठीक है, आइए आप सीखते हैं डिविजिबिलिटी। इससे पता चलेगा दोस्तों कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है। दो किससे विभाजित होती है, दो से विभाजित कौन है, दो से विभाजित, दो से विभाजित मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर या जीरो, इवन नंबर या जीरो, इवन नंबर या जीरो होगा तो दो से विभाजित होगा। तीन से, तीन से कौन विभाजित होगा, तीन से विभाजित कौन होगा, तीन से कौन विभाजित होगा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, यानी सारे अंकों को जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 123, 123 तीन सबको जोड़ दिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, 3 2 5 1 6, 6 जोड़ कर देख, 3 का टेबल में आ रही है 2 टाइम्स, इसका मतलब 1 2 3 डिविजिबल है 3 से, 4 से, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, टू डिजिट 4 से भागा लगना चाहिए, भागा लगना चाहिए, है ना, लास्ट टू डिजिट 4 से भाग लगना चाहिए। 5 का पता ही है, 5 का क्या होता है दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो या 5, जीरो या 5 होना चाहिए। 6 का क्या रूल है सर, 6 का रूल है टू और टू और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से, टू से भी, टू और 3 दोनों से डिवाइड हो, टू से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। ठीक है गाइस, आइए, 7 का ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, 7 से डिविजिबल कोई नहीं बताता, पर मैं बता दे रहा हूँ, 7 से डिविजिबल, 7 से कैसे डिवाइड होती है। जैसे मान लो कि कोई एक मैंने नंबर लिया, इसमें क्या होती है, यदि कोई संख्या, जब दिया गया संख्या इकाई 5 गुना, माने कोई भी संख्या हो, जैसे कि, जैसे मान लो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 7 से डिविजिबल क्या होता है, कोई इवन नंबर,
कोई इवन नंबर, ठीक है। 6, 12, 18, 36 बार, ठीक है, रिपीट हो रहा हो, यानी 6 के गुणक में रिपीट हो रहा हो। कोई 6 बार या 12 बार, 18 बार, 36 से रिपीट हो रहा हो, वो किससे होगी? वो 7 से डिविजिबल होगी। वो 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। और देखो एक रूल, सर कैसे पता चलेगा कि 7 से डिविजिबल है? माना एक संख्या, माना एक संख्या पूछ रहा है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे मैंने एक संख्या लिया, कोई भी संख्या लिया, 5523। अब कैसे समझोगे ये 5 से डिविजिबल है, सॉरी 7 से डिविजिबल है? देखो ये यूनिट डिजिट देख रहे हो, ये इसको हमेशा कोई भी यूनिट डिजिट हो यहाँ पर, इसको आप हमेशा 5 से इंटू करो। 5 3 सा 15, और इसको छोड़कर यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। इसको छोड़कर ऐड करना है। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 5 और 2 कितना हो गया? 7। पता चल रहा है क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं पता चल रहा है। फिर ये 7 को लो, फिर ये 7 को लो, और फिर 5 से इंटू कर दो। कितना आ रहा है? 35। फिर इसको छोड़कर यहाँ पर ऐड कर दो, इसको छोड़कर यहाँ पर ऐड कर दो। सॉरी यहाँ पर 6 होगी ना, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर दो तो कितना हो गया? 1191। तो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5523 7 से डिविजिबल है। क्या किए? एक बार फिर से सुन लीजिए। इसकी यूनिट डिजिट को मैंने पकड़ा यहाँ पर, 5 3 15 लिया, और यहाँ इसको छोड़कर 15 ऐड कर दिया, तो 527, 516 और 555 हो गया। फिर देखा ये समझ में नहीं आ रही है, आप समझ जा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो फिर से लो, इसकी यूनिट टेस्ट को लो। इसको यूनिट टेस्ट को मैंने यहाँ इंटू किया, 5 इंटू 7 35, ठीक है। और इसको यहाँ मैंने ऐड कर दिया, तो 7 हो गया, 6 5 11 हो गया, और 5 3 8 1 9 हो गया। तो ये 7 से डिविजिबल होती है, 13 7 जा 91। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है? अभी क्या बचा? 8 से, 8 से 8 से 8 से क्या होती है दोस्तों? लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट किससे होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 9 का क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ नंबर, सम सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होती है, इस तरह से आप संख्याओं को कर सकते हैं। 10 से पता ही है, 10 से डिवाइड किससे होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्या आती है। यदि आपसे पूछे, यदि एग्जाम में पूछे, यदि एग्जाम में पूछे 88 से डिवाइड, 88, 72, 35, 91, 44, ओके, 40, 90, 95, तो क्या करेंगे? इसको फैक्टर कर लेंगे। 11 8 जा, 11 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। 9 8 जा, 9 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। 7 5 जा, 7 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। 13 इंटू 7, 13 से भी होना चाहिए, 7 से होना चाहिए। 11 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। 10 से फ्री कर लेंगे, उसके बाद 4 से भी होनी चाहिए। 10 से फ्री कर लेंगे, उसके बाद 9 से भी होना चाहिए। 19 से फ्री कर लेंगे, उसके बाद 5 से भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होती है। एक और इम्पोर्टेंट, यदि कोई भी अंक, यदि कोई भी अंक, समझना, अंक मतलब डिजिट, अंक मतलब डिजिट,
कोई भी अंक, ठीक है, 6 बार रिपीट हो रही है, 6 बार, 6 बार, समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। यदि कोई भी डिजिट अंक या डिजिट 6 बार रिपीट है तो क्या होगा दोस्तों? आप देख रहे हैं जैसे कि 6 बार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने 42, 42 और 42 लिखा, ठीक है, ऐसे अंक। या मैंने लिखा 75, 75, 75, ठीक है, इस तरह से कोई भी अंक लिखा, इस तरह से कोई भी अंक लिखा, हाँ, तो यह किससे विभाज्य होगी? यह यह विभाज्य होगी किससे? यह विभाज्य होगी किससे? देखिए ये विभाज्य होगी किससे? ये 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, ठीक है। और भी ऐसी संख्या है जैसे कि विभाज्य होगी, इससे से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे देखो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी होगी इन इन संख्याओं से विभाज्य। जैसे मान लो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये भी होगी 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। या मैंने ले लिया 6, 6, 6, 6, 6, 6, ये भी होगी 7, 11, 13, 37 से विभाज्य होगी, ठीक है। और भी कुछ संख्या है, जैसे दोस्तों ये सब 101 से भी विभाज्य नहीं, 101 से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, ये सबसे क्या होती है? विभाज्य होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बोला आपको, यहाँ आपको क्वेश्चंस बोला, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? कि 5, 1, 7, x 324, 324, मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा दोस्तों। अभी पहले थ्योरी समझ लीजिए। बोले x के स्थान पर क्या होगा? पूरी तरह से 3 से, इसे किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो x के स्थान पर क्या होगा? 0 होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना नन होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों? क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। 5 + 1 + 7 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, कितना हो रहा है? 4 2 6, 6 3 9, 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 हो गया आपका 16, 17 और 17 और 5 कितना हो गया? 22। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ दोस्तों 22 प्लस एक्स आ रही है, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो हमेशा मिनिमम वैल्यू के साथ जाएंगे। तो मिनिमम 1 होगी क्या? नहीं होगी सर। 2 होगी क्या? हो जाएगी। यानी 2 से एक्स की वैल्यू 2 रखने पर ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट डे इसी तरह के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक फैलाएँ, अधिक से अधिक फैलाएँ। अभी मैं छोटी-छोटी वीडियो लेके आ रहा हूँ, बाद में मैं और भी बड़ी-बड़ी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बार-बार देखें, इन वीडियो को बार-बार देखें, ताकि आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल जाए। ओके गाइस, सो थैंक यू एंड फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।